एक चीज़ और भी, चूंकि मंजूर साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात लगे वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे थे वो उन पर ज़रा एक वाज़ेह मौक़िफ़ उनके मुताबिक है पार्टी का, तो वो उस हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तजर्बा है आगा सैयद महमूद साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और आवाम के साथ राब्ते, दोनों का एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, लोगों के दरमियान जाते हैं। हिकमत अमली एक तरह से उसका हिस्सा होते हैं। लेकिन पार्टी की बेशतर लोगों का ये मानना था कि शायद जो तवानाई आगा साहब के आने से इंतखाबी मुहिम में मिलती है या होती है, जो कद उनका है, जो सियासत रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए शायद राह आसान कर सकती थी। यहाँ थोड़ा सा ये जो कुछ लोगों को लगता है या बहुत सारे लोगों का इस तरीके से भी ख्याल है कि मुश्किल इसी पर्सपेक्टिव से है कि शायद आगा साहब दूर हो गए। वाकई में ऐसी मुसीबत है या कोई परेशानी है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि चूंकि सरकार उनकी है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वोट अगर कम भी पड़ता है तब भी बड़ी आसानी के साथ आप इस नशिस्त को निकाल जाएंगे? इसी दरमियान वो दूसरी बात है कि इल्ज़ामात लगे कि अब तो एमएलएज भी सरकार के फेवर में नहीं है। जी ताहिर साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो आपका बंद है। जी शुक्रिया। जी 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 सॉरी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था अपने रिमार्क्स में। मैंने कहा कोई भी इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन जो है वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो दूसरी बात जहां तक आपने आगा साहब की उसके बारे में भी मैंने कहा, मैंने आगा साहब ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपनी मुहिम चलाएंगे। तो ये दोनों चीजें वाजिया है। तो हाँ, मतलब पार्टी अपने तरीके से कोशिश करेगी। और आगा जो हमारे महमूद साहब जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तकरीबन 2 बार आज तक मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं। तो उनका भी अपना एक तजुर्बा है, अपना एक कद है, अवाम में अपनी एक साख्त है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अवाम के सामने जाएगी तो अवाम के सामने जब वोट मांगना होगा तो हम अपने परफॉर्मेंस में भी वोट मांगेंगे, अपने नजरिए पर भी वोट मांगेंगे। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, हाँ जाहिर सी बात है अपोजिशन को तो अपोज करना ही है। अगर अपोजिशन अपोज नहीं करेगी ताहिर साहब, तो फिर आपको क्या नहीं लगता कि इन हालात में ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है कि अवाम तो दूर, अपने एमएलएज को, चुनिंदा अवामी नुमाइंदों को, अपने हुकूमत में जिन लोगों ने साथ दिया, लेटर ऑफ सपोर्ट जिनने दिया था, उनका एतमाद भी गवर्नमेंट खो चुकी है और आज बड़ी आसानी के साथ ही अपोजिशन का कह रही है, खास तौर से लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत आसानी के साथ हल्के में, कि किसी को भी खरीदा जा सकता है? देखिए, बड़गाम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की, तो कभी कभी बदकिस्मती से जब आपके सामने माइक और कैमरा आता है तो आप अपने कद से ऊंचा जो है जाके कभी कोई हवा में कोई तीर फेंकते हैं, इस तरह का कोई बयान देते हैं। और बीजेपी का तो एक रिकॉर्ड एक रहा है पूरे कंट्री में कि बीजेपी ने जो है पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए क्या क्या साजिशें की, किस किस तरीके से उन्होंने पूरे मुल्क में आपने देखा है हुकूमतें तोड़ने में तो ये माहिर है, आप जहां कद की बात कर रहे हैं ना ताहिर सईद साहब, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर बीजेपी का कोई लीडर इस तरह का कोई बयान देता है, उनको लोगों ने मैंडेट दिया और पार्टी ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, क्योंकि बीजेपी का रवैया ही रहा है कि पूरे मुल्क में आगा रोहला साहब मुझे बताइए कौन सा तीर उन्होंने एक साल में मारा? 2019 में जो उन्होंने यहाँ पे किया वो क्या था? वो तो यही था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बालाइताब तो कर अवाम की मर्जी के खिलाफ फैसला लिया करके कि भाई 1.5 करोड़ अवाम को अपने घरों में बंद रखा। तो और आज गवर्नमेंट लाइन पे बोलेंगे अवाम ने इनको मैंडेट दिया, अवाम ने इनको मैंडेट दिया है बाहर बैठने के लिए, हमें मैंडेट दिया है सरकार चलाने के लिए। 5 साल हम सरकार चलाएंगे। अगर अवाम 5 साल के बाद हमारे काम से खुश नहीं होगी तो फिर ठीक है, अवाम 5 साल के बाद अपना फैसला सुनाएगी। हाँ, इनका काम है मैंडेट चोरी करना। इन्होंने कहां मुल्क में मैंडेट चोरी नहीं किया? वो तो काम ही इनका है। इन्होंने पूरे मुल्क में तो यही काम किया हुआ है। इसकी तो कई मिसालें पूरे मुल्क में है जहां इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। तो इनका तो काम ही यही है। हमने जो काम किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो काबिले बेमिसाल है, पूरी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर में अगर आज ये जो आप सियासी हलचल देख रहे हैं, आज इतना पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, हालात ठीक है, आज हालात खराब नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने लाया, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन आगा रोहला साहब ने कौन से तीर एक साल में मारे? याद नहीं होगा 2014 में बयानबाजी के अलावा आगा सईद रोहला साहब ने क्या किया? कितना पार्टिसिपेशन रहा था
2014 का आपको याद है कितना अवाम का पार्टिसिपेशन रहा था इलेक्शन में, कितना जोश खरोश था। 2011 में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने पंचायत के चुनाव किए, क्या आपको याद है कि 90% लोगों ने वोट डाला था? आप इस क्या आपको उस चीज का मालूम है? आप किस चीज का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरी वो बहस ही नहीं है, मेरी बहस ये है कि बीजेपी का काम ही है मैंडेट चोरी करना, और आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपको अपोजिशन में बैठने के लिए किया है, आपको रिजेक्ट किया, और कश्मीर में तो कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। कश्मीर वैली में बीजेपी को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। यहाँ में बैठे हैं हम लोगों की बीजेपी की बात कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है फिर? अगर हमारे एलओपी साहब ने आपको आईना दिखाया, सच बताया, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? हम एंटी डेमोक्रेसी की सोच के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, हमारी लाचारी नहीं, इसको हमारी कमजोरी मत समझिए आप। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट यू। मंजूर भट्ट साहब है आपकी पार्टी डूब अच्छा, रही है, और शौकिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास। खुद समझ मंजूर भट्ट साहब, ऑपरेशन लोटस चल रहा है कहीं क्या? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि कोई भी आएगा, कुछ भी फेंको, चले आएंगे। आसिफ साहब, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाली है, जहां खानदानी सियासत नहीं चलती है, और यहाँ के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले रहते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आगा साहब, अरे सुनिए ताहिर सईद साहब, आप थोड़ा बर्दाश्त रखिए, सुनिए आप। इनको बताइए कि आगा सईद रोहला मेहंदी को एक साल, अरे सुनिए, अब सुनिए, आप बताइए, आगा सईद रोहला ने बयानबाजी के बगैर अभी तक क्या किया? एज मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने इस श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या काम किया सिवाय बयानों के? बताइए। एक बयान आप दिल्ली में हुर्रियत लाइन में देते हैं, और फिर आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के लाइन में देते हैं। ये लोगों को पता है, आप लोगों ने सेटिंग रखी है। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि आपके आगा सईद महमूद जो कैंडिडेट है, क्या आगा रोहला उनको वोट करेंगे? आप आज उस पर कॉन्फिडेंट है? आपको यकीन है कि वो वोट